माताओं बहनों को अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। हमारी माताओं बहनों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए उनके घर के और हमारे भी गार्जियन स्वरूप हमारे चाचा, हमारे अभिभावक, आप सभी को भी तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में समय का अभाव है, इसलिए सभी का नाम बारी बारी से ले पाना संभव नहीं। हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय संगठन के तमाम पदाधिकारीगण, जिनमें महिला मोर्चा की प्रमुख बड़ी बहन दमयंती हुड्डा, जो कमार की पूर्व प्रत्याशी भी है, छोटी बहन बेबी मातो, अनिता दी, मीना दी, सोनामणि दी, नस्पति दी और हमारे नवीन मातो दी जो कोल्हान प्रमंडल के अध्यक्ष हैं, प्रताप जी जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे करंदा जो सिंहभूम जिला के जिला अध्यक्ष, यहाँ के तमाम प्रखंड इकाई, प्रखंड टीम और उनके साथ कई विधानसभा के हमारे प्रत्याशी जिनमें प्रेमदा, स्वासीदा, हैदरुदा, लाहौरीदा, दिलबर ढाकादा समेत सभी को शुभकामनाएं, जोहार, अभिनंदन और विशेष धन्यवाद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस मीडिया का, जो आम जनता की आवाज को अपने प्रेस में स्थान देकर उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, स्थानीय थाना के पुलिस सिपाही बन के आए हैं, तो थाना के कप्तान समेत तमाम सिपाहियों का भी हम अभिनंदन करेंगे कि आप सुरक्षा की दृष्टि से तैनात हुए हैं। सभी को जोहार करते हैं। तो आज सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि भारी बारिश में भी आज आप एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि झारखंड का प्रमुख फसल हमारा धान है और अभी धान की खेती का समय है, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे बारिश ठीक ठाक हो, ताकि हम लोग अच्छे से धान लगाए, अपना खेती बाड़ी करें, जिससे हमारा घर परिवार चले। और सभी धान लागू है ना, तो सरकार ने सबसे पहले व्यक्ति हटे रहता है कि बढ़िया से पानी गिरे, दौरान समय खूब करी के धान लगेगा, जगत से हम एक परिवार चलते। तो आज 25 सालों का हमारा झारखंड हो चुका है और कोल्हान वासियों ने, ऐसे तो पूरे झारखंड में, लेकिन विशेषकर खासकर कोल्हान वासियों ने, कोल्हान के पुरुषों ने, कोल्हान के नौजवानों ने, कोल्हान की माताओं बहनों ने बहुत करीब से झारखंड राज्य को बनते हुए देखा। ये झारखंड राज्य को बहुत करीब से बनते हुए देखा है, क्योंकि कोल्हान की धरती को आंदोलन में एक विशेष स्थान हासिल है। ये कोल्हान है जहां कोल विद्रोह, जहां चुहाड़ विद्रोह, जहां कई अनगिनत विद्रोह लड़े गए हैं, चाहे वो अंग्रेजों का कालखंड हो या फिर अलग झारखंड राज्य की लड़ाई हो, चाहे वो कोटो के समय का कालखंड हो, रघुनाथ महतो हो, बाबू समरई हो या निर्मल मातो का दौर हो, सुनील मातो का दौर हो, कोल्हान की पावन धरती ने झारखंड राज्य आंदोलन को बहुत करीब से देखा है। यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के छात्रों ने बड़े करीब से देखा है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ते हुए, अपने प्राणों का बलिदान देते हुए, अपने शरीर के लहू को बहाते हुए झारखंड राज्य को लेने का काम किया है। लेकिन आज 25 साल बीत चुके हैं। आज यहाँ की जनता, जिन्होंने सरकार को चलाया है, जो लोग सत्ता में बारी बारी से आकर बैठे हैं, आज उनसे हमारी जनता ये सवाल करती है कि हमारा बलिदान किस लिए था, हमारे पूर्वजों का बलिदान किसके लिए था। आज हमारे पास बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं, आज हमारे पास उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, आज हमारे पास रोजगार की व्यवस्था नहीं, ये झारखंड हमने किस लिए
तो माननीय मुख्यमंत्री का एक पोस्टर लगा है, उस पोस्टर में उन्होंने लिखा है कि अफीम से दूरी बनाओ। यानी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अफीम से नशा होता है, इसीलिए अफीम की खेती ना करें। और खुद क्या कर रहे हैं, गाँव में शराब की दुकान खोल रही है। तोहरा चरित्र सरकार, सरकार लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा करके पोस्टर बनाती है, बड़ा बड़ा फोटो, और इनकी एकदम फोटो एकदम सुंदर सुंदर बना फोटो मंत्री लोग अपना ब्लॉक में रोड में लगाता है, और वहां लिखा होता है कि नो टोबैको, तंबाकू नहीं, शराब नहीं, अफीम की खेती नहीं। और अभी क्या नियम बनाई है, जो गांव में जाकर झारखंड के लोगों को दारू पिलाएगी। और जैसे टाटा किसको टेल्को ने हमारी जमीन को बलपूर्वक कब्जा किया है, और ये दारू पिला के हमारी जमीनों पर कब्जा करने का यही इनका प्लान है। आज 56 सीटें, अगर औसत की बात करें, एवरेज की बात करें, तो सबसे ज्यादा सीट अगर किसी को सरकार ने दिया है तो पश्चिमी सिंहभूम जिला ने दिया। 5 से 5 विधायक जेएमएम की गठबंधन को, एक सांसद जेएमएम की गठबंधन को दिया है कि नहीं दिया है? सबसे ज्यादा पूरे झारखंड में 81 विधानसभा सीटें, 24 जिला, अगर एवरेज निकाल के देखें जिला, तो जो कोल्हान का पश्चिमी सिंहभूम का प्रदर्शन है पूरे झारखंड का बल है। तो अब यहाँ की जनता सरकार से पूछना चाहिए कि आपको हमने ऐतिहासिक झारखंड में आज तक किसी को 56 सीट नहीं मिला है। अरे 56 सीट देने के बाद भी अगर आप आदिवासियों के, मूलवासियों के अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपको 76 सीट दिया जाए? क्या आपको 81 में 81 सीट दिया जाए? बताना चाहिए उन्हें कि केवल उनका नारा है अगुआ विश्व अगुआ राज, ये केवल नारा रहेगा या वास्तव में कहीं दिखेगा अगुआ विश्व अगुआ राज? आज इस सरकार के 6 महीना बीत चुके हैं, दूसरी बार सरकार बन के आई है, इनकी क्या उपलब्धि रही? अगर उपलब्धि होती तो मंचों में आके जरूर बोलते। इन्होंने एक ही काम किया है, वो भी आजाद हुआ महिला सम्मान योजना, एक ही काम किया है, वो भी आजाद हुआ। तो आज इस कोल्हान की क्रांतिकारी धरती से तमाम जनता जनार्दन से हम कहेंगे कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए। हर एक घर को एक रोजगार चाहिए, 2500 नहीं, 250 नहीं, 2500 चाहिए। 250 में क्या होगा? बाकी 2500 में क्या होगा? 25,000 चाहिए। ये 25,000 तो महिला सम्मान योजना के नाम में दिया जा रहा है। कम से कम एक नौकरी मिलना चाहिए जो 15,000 की हो, 20,000 की हो, 25,000 की हो। आप बताइए 25,000 रुपए, क्योंकि बोलने में हम थोड़ा सा गलती किया है, 2500, 250 नहीं, 25,000 रुपए आज सरकार महिला सम्मान योजना के नाम पर दे रही है। 25,000 के लिए, महिला सम्मान योजना के लिए हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य नहीं बनाया था। हर घर में 15,000, 20,000, 25,000 की नियुक्ति कैसे होगी, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने झारखंड बनाया था। हमारी भाषा संस्कृति का बचाव कैसे होगा, इसके लिए हमने झारखंड राज्य बनाया था। यहाँ के जल, जमीन, जंगल सुरक्षित कैसे रहेंगे, हमने इसके लिए झारखंड बनाया था। लेकिन आज हमने क्या दिया? अभी देखिए ताजा उदाहरण, आज झारखंड के महानायकों में से एक विषम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन आज अस्वस्थ है, बीमार है, दिल्ली में इलाज कर रहे हैं। हम सभी यहाँ मंच में, सभा में जितने भी झारखंडी आए हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी सलामती की कामना करते हैं। लेकिन राज्य सरकार से तो जरूर पूछेंगे कि 25 सालों में आपने कौन सी व्यवस्था बनाई, किस देश, किस राज्य के एक महानायक आंदोलनकारी गुरु जी का इलाज आप झारखंड में नहीं करा पा रहे? गुरु जी के लिए दुआएं रहेगी, उनके लिए प्रार्थना भी रहेगी, लेकिन एक सवाल भी होगा सिस्टम से कि आपने एक अस्पताल ऐसा नहीं बना पाया जहां हम गुरु जी का इलाज करा पाए।
ठगने का काम किया है। आज कितनी उम्मीदों के साथ, कितनी आशाओं के साथ यहाँ की जनता ने सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लाने का काम किया था, लेकिन आज किसी से नहीं छुपा है। अभी 64 डीएसपी का प्रमोशन किया गया। डीएसपी यानी एसपी के नीचे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जैसे हेडमास्टर के नीचे होते हैं मास्टर, वीडियो के ठीक नीचे खड़ा होते हैं सीओ, बड़ा बाबू के नीचे होते हैं छोटा बाबू, ठीक उसी प्रकार एसपी से नीचे होते हैं डीएसपी। यानी इस राज्य में 64 डीएसपी का प्रमोशन किया गया, जिसमें 40 लोग बिहार से थे। तो अगर उन्हीं को प्रमोशन करना था, उन्हीं को अगर सम्मान देना था, तो हमारे लहू बहाने की क्या आवश्यकता, हमें बलिदान देने की क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी हमें शहादत देने की। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोगों का ही झारखंड में प्रमोशन करेंगे, तो क्या आवश्यकता थी झारखंड बनाने की? कोई आवश्यकता नहीं थी। उस हिसाब से आज, और हमारा कारण क्या था? आज जैसे भगत सिंह कहा करते थे कि आजादी तो हम गोरों से ले लेंगे, लेकिन क्या आजादी गांव तक जा पाएगी? ठीक उसी प्रकार झारखंड की क्या व्यवस्था थी? आज सबसे ज्यादा झारखंड के लोगों का दोहन कहीं हुआ है तो आपको भी मालूम है, वो थाना होता है, वो ब्लॉक होता है, वो अंचल होता है, वो कोई कंपनी होता है। वहाँ सब लोग बाहर के होते थे, और आज भी अगर आप 64 में 40 डीएसपी आएंगे, एक दो को छोड़कर बाकी सब लोग झारखंड का दोहन करने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई वही थी, झारखंड लड़ाई का असर स्वरूप भी वही था। महाजनी प्रथा, सामंतवादी प्रथा और पुलिसिया जुलूम भी था। आज हमारी जनौती दीदी ने सिर्फ 2 कारणों के होल विद्रोह का जिक्र किया। होल विद्रोह को पढ़िए, उसमें जो लिखा है कि विद्रोह का कारण क्या था, उसमें एक कारण पुलिसिया जुलूम भी था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की पुलिस थी। और आज जो हमारे राज्य के लोग नहीं है, वो ज्यादातर यहाँ आकर बड़े बड़े पदों में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसलिए आज भी उनकी सोच नहीं बदली है। वो क्या खाते हैं, हमारा कमाते हैं हमारे राज्य में, लेकिन जब उन्हें सेवा करना पड़ता है, जब उन्हें लोगों का भला करना पड़ता है, तो कभी इस बारे में सकारात्मक नहीं सोचते हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। आज क्या व्यवस्था है इस राज्य की, आपसे छुपा नहीं है। आज सरकार के संरक्षण में खुला कोयला लूट रहा है, खुला बालू लूट रहा है। आज तक कई अखबार पढ़िए, उसने स्पष्ट लिखा है, नाम कौन थाना है ना, नाम बोल रहे कौन थाना है, नहीं यहाँ का एक नाम कौन थाना वासी ने, अब एक बालू लगा हुआ ड्राइवर सीधा दरोगा कोई चढ़ा दिया। की घटना है, ये स्थिति है हमारे राज्य की, ये परिस्थिति है हमारे राज्य की। क्योंकि सरकार के संरक्षण में दोष दोनों का है। जो लोग अवैध बालू लेकर चले उनका भी, और जो थाना प्रभारी वसूली करने के लिए आता है उसका भी, लेकिन उससे भी बड़ा दोष है सरकार का, क्योंकि आप राज्य हैं। अगर सरकार चाहे तो इस राज्य का एक पत्ता भी उनके बगैर हिल नहीं सकता है, ये सरकार की ताकत है। लेकिन आज क्योंकि सरकार के पास विजन नहीं होने के कारण, सरकार के पास दूरगामी सोच नहीं होने के कारण आज ये परिणाम हम देख रहे हैं। इसलिए आज आप सभी से आग्रह होगी कि राजनीतिक चेतना को, अपने वोट के अधिकार को मजबूती से जानने की आवश्यकता है। आज ये वोट का अधिकार, ये जो हमारे जीवन की रेखा को, जो हमारे आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें दूर कर सकती हैं। इसलिए आज आप सभी हालांकि समय बहुत है, लेकिन आज झारखंड को बदलाव के रूप में सामने आकर तैयार होना होगा। आज कोल्हान की क्रांतिकारी धरती में
उपस्थित सभी से आग्रह होगा कि आज हमें पुनः एक बार अपने पूर्वजों के आदर्शों को, उनके प्रतिज्ञों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज की परिस्थितियों में मैंने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को बुलंद किया था, आज हमें उसे दोहराने की आवश्यकता है। आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की आवश्यकता है। आज परिस्थितियां किसी से नहीं छुपी है। इस राज्य को बनाने के लिए हमने न केवल अपना लहू दिया, हमने न केवल अपना बलिदान दिया, हमने टाटा, टेल्को, टिस्को, यूरेनियम न जाने कितनी जमीनों को भी देने का काम किया है। आज हमारे पास क्या है? आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या है? आज हमारी सामाजिक स्थिति क्या है? ये किसी से नहीं छुपा। आज किसी भी विभाग में आप चले जाए, एक छोटा से लेकर बड़ा कहीं भी आप चले जाए, आज इस राज्य को चलाने वाले जो लोग हैं वो हमारे नहीं हुए, जिस कारण आज ये परिस्थितियां हैं। और सरकार का ये वादा था कि हम अव्वा राज्य कायम करेंगे, लेकिन आज अपने वादे से भटक चुकी है। जब ये सरकार में नहीं थी और पूर्व की सरकार ने जो गलतियां की थी, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, चाहे वो लैंड बैंक की बात हो, चाहे वो सीएसटी, एसपीटी और जुडिशल कानूनों की बात हो, वर्तमान की सरकार ने कहा था कि उन कानूनों को हम जो झारखंड के हित में होंगे उन्हें सख्ती से लागू कराएंगे और जो झारखंड के अहित में होंगे उन कानूनों को रद्द करेंगे। तो आज प्रधान की पावन धरती से मैं राज्य की सरकार को कहना चाहूंगा कि आगामी विधानसभा का सत्र चले, आप एक अध्यादेश लेकर आइए और सबसे पहले लैंड बैंक के कानून को समाप्त कीजिए। लैंड बैंक किसी कॉर्पोरेट का नहीं, लैंड बैंक किसी सरकार का नहीं, लैंड बैंक यहाँ के लोगों की जमीन। आप इस जमीन पर हम रसीद नहीं कटवाने में सक्षम हो पाए, जिसे हम लोग सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में गैर मजरूआ कहते हैं, जिसे हम लोग सरना मसना की जमीन कहते हैं, जिसे हम लोग खान की जमीन कहते हैं। ऐसी जमीनों को सरकार ने लैंड बैंक बनाकर एक विशेष कानून बना दिया गया है, ताकि भविष्य में किसी उद्योगपति को, किसी अरबपति को वो जमीन कंपनी बनाने के लिए दे सके, जैसे कभी टाटा को दिया गया। तो सरकार को चाहिए, आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी का मतलब जमीन जंगल होता है। आप हमारी जमीनों को लूटने लगे हैं, इसलिए वर्तमान की सरकार को चाहिए कि आगामी विधानसभा का सत्र जो चलेगा उसमें एक अध्यादेश लाए और लैंड बैंक के कानून को निरस्त करें और उन जमीनों को जो रैया आज कई वर्षों से, कई दशकों से जो कोर्ट कर रहे हैं, उनके पक्ष में रसीद काटी जाए, ये नियम लेकर आपको होना चाहिए। तभी झारखंड और झारखंड की अस्मिता बचेगी। धन्यवाद। आप जाके देख लीजिए, धनबाद बोकारो लगभग 25% धनबाद बोकारो अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि कंपनियों पर आपका नियंत्रण नहीं है। इन कंपनियों से हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हम लड़े थे, लेकिन आज हमारी सरकार उसी के आगे नतमस्तक हो जा रही है। आज नई डैम का मामला है, यही कई डैम का मामला है। आज उस डैम के विरोध में लाखों लोग खड़े हैं, लेकिन सरकार उनके विरोध को दरकिनार करते हुए अपने फायदे के लिए, अपने पूंजी के लिए उस डैम को काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार केवल अपने पूंजीपति साथियों को खुश करने के लिए लगातार उनको समर्थन देने का काम कर रही है। इसलिए आज इस राज्य की जनता को सोचने की आवश्यकता है कि 20 सालों बाद हमारा राज्य कहाँ होगा। आज जो जमीनें टाटा जमशेदपुर में, जो जमीनें टिस्को में नहीं है, जो जमीनें आप यूसा मार्टिन में नहीं है, जो जमीनें यूरेनियम के खान में नहीं है, आज 25 साल बाद सोचिए कि ऐसा अगर दौर चलता रहा तो झारखंडियों के पास कितना गांव बचेगा, कितने खेत बचेंगे, कितने खलिहान बचेंगे और कितने सतत झारखंड के लोग बचेंगे, ये सोचने की आवश्यकता। आज बिल्कुल आप रांची चले जाइए, प्रॉपर टाटा जमशेदपुर चले जाइए, आपको घुटन महसूस होगा कि वहां द्वीपों का राज हो चुका है। कोई मूलवासी आदिवासी नहीं है, होगा भी तो
तरह सफल है, पूरी तरह सफल है। सबसे बड़ी संपत्ति एक इंसान की है और जमीन का टुकड़ा है, जिसे बचाने में हमारी सरकार पूरी तरह सफल है। आज रोजगार की बात करें, नौकरियों की बात करें, उसमें भी सरकारें पूरी तरह विफल है। ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य में नियुक्तियों की कमी है। आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से या टेंडर के माध्यम से इस राज्य में हजारों लाखों नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन वहां झारखंड के लोगों को दरकिनार किया जाता है। इसलिए आज झारखंड के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। और मैं सिंहभूम जिला के तमाम जेके पार्टी के सिपाहियों से कहना चाहूंगा कि चुनाव होने में 2029 अभी काफी समय है। अभी हमें जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहना है। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उनके लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। और आप माता बहन, आप लोग भी जान लें, आज ये सरकार जान चुकी है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है। इसीलिए आज 2,500 रुपए को वो पूरी दुनिया में जाके महिमा मंडन कर रहे हैं। जैसे हमें 2,500 नहीं, 2.5 लाख रुपए दे दिया। पूरे जहां जहां जा रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि झारखंड के लोग इतने गरीब हैं, उन्हें 2,500 तो बहुत, अगला बार अगर 1,000 और 1,500 रुपए भी देने की बात है तो ये हमें वोट कर देंगे। तो ये बनाया किसने? इस राजनीति, ये हालात किसने बनाया? इन सत्ता में बैठे सत्ताधीशों ने ये हालात को बनाया कि आज हम इतने लाचार, इतने बेबस हो गए हैं कि मैया सम्मान योजना जैसी छोटी सी योजना को आज हम लोग बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। जबकि इसी राज्य में जो प्रदेश की कंपनियां हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, कलकत्ता की कंपनियां आती हैं, करोड़ों रुपए का टेंडर लेती हैं और हमारे राज्य को उजाड़ कर करोड़ों का मुनाफा कमाकर फिर वापस चली जाती हैं। वहां हमारी सरकार का बयान नहीं है। इसी सरकार ने कहा था पहले टर्म में, ये तो दूसरा टर्म है, पहले ही टर्म में कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो 30 करोड़ का टेंडर, 30 करोड़ का ठेका SC, SC, OBC आरक्षण के साथ देंगे। बताइए, दिया? आप भी जानते हैं कि आज दुनिया का 95% पैसा उनके पास है जो विन्यास ठेका पट्टा का काम करते हैं। 5% पैसा ही उनके पास है जो सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन चूंकि एक ट्रेंड बन गया है नौकरी का, ठीक है, नौकरी अच्छी बात है, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि नौकरी के बाहर भी दुनिया है। अभी आप अपने पंचायत भवन का ही उदाहरण लीजिए। इस बगल में आपका पंचायत भवन होगा, वहां एक बार पेंटिंग का काम आएगा, वहां एक बार फर्नीचर का काम आएगा, वहां एक बार पाइपलाइन का काम आएगा, और सारा काम कोई एजेंसी लेती है, एजेंसी टेंडर लेती है। बताइए कितने लोग हैं जो एजेंसी के ऑनर हैं? हमारे नौजवान एसएससी को समझते हैं, हमारे नौजवान जेपीएससी को समझते हैं, हमारे नौजवान सीजीएल को समझते हैं, हमारे नौजवान झारखंड पुलिस की बहाली को समझते हैं। टेंडर और एजेंसी को समझिए, सबसे बड़ा खेल वही होता है, सबसे बड़ा खेल वही होता है। एक वीडियो यदि अपने पूरे जीवन काल नौकरी करता है 30 साल, तो कितना बचत करेगा? गुना भाग करके देखिए। अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपया ही मान ले तो साल में 12 लाख, एक साल में 12 लाख। अगर वो 30 साल नौकरी करेगा तो 12 को 30 से गुणा कर दीजिए, 12 को 36, कितना हो गया? 3.6 करोड़। कितना ही वही ज्यादा होगा। यानी एक बढ़िया नौकरी करने वाला शख्स अपने पूरे जीवन काल में 3.5-4 करोड़ रुपए का संपत्ति कमा रहा है। लेकिन जो लोग टेंडर ले रहे हैं ना, 4-5 टेंडर में कई करोड़ रुपया कमा के अपना राज अगर मन करता है तो वापस चले जाते हैं, और नहीं तो यहीं
इसलिए नौजवानों, जेपीएससी जेएससी अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बधाई। और हमने तो हमेशा आवाज उठाया है, हमने जेपीएससी के लिए तो हमेशा आवाज उठाया है कि हमारी आवाज थी कि जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, कि हमारा ही प्रयास था कि हम राज्यपाल महोदय से मिले और रिजल्ट जारी किया गया जो 4 महीना से पेंडिंग था। तो हमको जेपीएससी जेएससी सीरियल के साथ छात्रों के साथ है, लेकिन आपको ये भी कहेंगे, आप एजेंसी और टेंडर को समझिए, पैसा अकेला नहीं है। एक पंचायत भवन से लेकर टेंडर शुरू होता है और वह बड़े बड़े अस्पताल और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक जाके खड़ा होता है। वो गांव की किसी सी सड़क से शुरू होता है और कोलियरी में जो कोयला के खदान है, जहां एक किसी सी सड़क 5 लाख से शुरू होती है और कोयला के खदान में टेंडर 5,000 करोड़ तक चला जाता है। वहां भी आपका ध्यान होना चाहिए और ये सरकार का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सरकार आंख नहीं खोलना चाहती है। सरकार को भी मालूम है कि नौकरी से ज्यादा पैसा टेंडर में है, नौकरी से ज्यादा पैसा आउटसोर्सिंग में है, नौकरी से ज्यादा पैसा एजेंसियों में है। इसलिए नौजवानों, जो नौकरी की तैयारी के साथ साथ आप सरकार से टेंडर पे भी सवाल कीजिए, आप सरकार से एजेंसियों पे भी सवाल कीजिए, आप सरकार से तमाम उन विषयों पर सवाल कीजिए जो झारखंड के नौजवानों को एक बेहतर दिशा दे सकती। लेकिन आज हमारी परिस्थिति क्या है? हमारे गांव में किसी से भी सड़क बनती है तो ठेकेदार यूपी का, एक 200-250 फीट की सड़क बनानी हो तो ठेकेदार यूपी बिहार का। तो कहेगा हुआ राज्य, कहेगा हुआ राज्य, कहेगा आदिवासी राज्य है। इसलिए यहाँ की जनता को भी अपने हक अधिकार के प्रति सचेत रहना होगा। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, ये हम आपको डराने के लिए नहीं आए हैं। आप जाके घूम आइए जमशेदपुर, आप घूम आइए मानगांव, साक्षी, सोनाली, कदमा, आप आदित्यपुर घूम के आइए, आप गम्हरिया घूम के आइए। क्या परिस्थिति है, क्या झारखंड की स्थिति है, आपसे नहीं छुपा है। क्योंकि कोल्हान अभी अतिक्रमण से थोड़ा दूर है। कोल्हान का जो मेन हिस्सा है, जिसे हम लोग पश्चिमी सिंहभूम जिला कहते हैं, जिसका मुख्यालय चाईबासा है, जिसके प्रमुख जगह में चक्रधरपुर भी आता है, ये थोड़ा सा अतिक्रमण से दूर है। इस अतिक्रमण मुक्त भी रखना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, इसको याद रखिए। पहले राजा महाराजा लोग आक्रमण करता था जमीन लेने के लिए, अब सरकार के 60 गांठ में संरक्षण में अतिक्रमण हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है। इससे भी बच के रहिएगा, क्योंकि जमीन ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व, हमारी परंपरा कुछ भी नहीं रहेगा। और आज जानना चाहिए कोल्हान में विल्किंसन कानून, छोटा नागपुर में सीएनटी कानून और संथाल पटना में एसपीटी कानून, जो इस राज्य के लोगों की अस्मिता की, अधिकार की रक्षा करती है। लेकिन आज दुर्भाग्य है, उन कानूनों के रहने के बाद भी आज इस राज्य के युवाओं के, इस राज्य के लोगों के हक अधिकार पर कहीं न कहीं आघात पहुंचा है। इसलिए आज इस राज्य के तमाम अंतिम व्यक्ति को मैं संदेश देना चाहूंगा कि हमारे राज्य को आज पुनः एक बार उस आंदोलन को याद करके आत्मसात करके उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है, जिसके लिए निर्मल महतो को जाना जाता है, जिसके लिए आज शिबू सोरेन को जाना जाता है, जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है, ठाकुर समुदाय और विनोद बिहारी महतो को जाना जाता है। आज आवश्यकता है हमें अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत रहने की। और मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से भी ये मांग करूंगा कि कोल्हान की माटी ने आपको वो सम्मान दिया है जो सम्मान इतिहास में नहीं मिला है। झारखंड की सरजमी ने इस बार के चुनाव में आपको वो सम्मान दिया है जिसके लिए आप जीवन भर तपस्या कर रहे हैं। आज जो लोग सम्मान के हकदार थे उनको नहीं मिला,
लेकिन मिला किसको? हेमंत सोरेन को, जिसको कुछ और नहीं मालूम। तो कम से कम तो झारखंड की जनता को बधाई देना चाहिए कि जो सम्मान इन्हें गुरु जी को नहीं